उन्हें इतिहास बनाया जाता है। और कुछ सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उन्हें हकीकत में बदला जाता है। 21 जून सन 2000 एक ऐसा दिन जब एक विचार ने जन्म लिया जो आने वाले समय में लाखों बेटियों की पहचान बनने वाला था। ये कहानी है एक परिवर्तन के निर्माता की, जिन्होंने समाज को सिर्फ देखा नहीं, उससे बदला। डॉक्टर पतंगराव कदम एक नाम नहीं, एक विचार, एक क्रांति। जब दुनिया बेटियों से कह रही थी तुम नहीं कर पाओगी, तब उन्होंने कहा तुम ही करोगी और सबसे आगे बढ़कर करोगी। इसी सोच से जन्म हुआ भारतीय विद्यापीठ महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय का, जहां सिर्फ डिग्री नहीं दी जाती, यहाँ आत्मविश्वास गढ़ा जाता है, यहाँ सपनों को उड़ान दी जाती है। 25 वर्षों का ये सफर सिर्फ समय का नहीं, संघर्ष, साहस और सफलता का प्रमाण है। यहाँ बेटियां सिर्फ इंजीनियर नहीं बनती, यहाँ भी बनती है नेता, रक्षक, योद्धा और बहुत कुछ। लेकिन आज भी एक सच्चाई हमारे सामने खड़ी है, जहां एक तरफ नारी चांद तक पहुंच रही है, वहीं दूसरी तरफ वो आज भी अपने ही समाज में सुरक्षा के लिए लड़ रही है। तो सवाल ये नहीं है कि नारी क्या कर सकती है, सवाल ये है कि नारी क्यों नहीं कर पा रही है। और हर बड़े परिवर्तन की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। ऐसे ही एक चिंगारी बने थे डॉक्टर पतंगराव कदम, जिन्होंने सिर्फ संस्थाएं नहीं बनाई, उन्होंने एक सोच बनाई, एक ऐसी सोच जो आज भी जिंदा है। आज उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं श्रीमती विजयमाला कदम, जिनका योगदान संस्थाओं और समाज निर्माण में महत्वपूर्ण रहा है। डॉक्टर शिवाजी राव कदम, जो शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व करते हुए हजारों विद्यार्थियों का भविष्य संवार रहे हैं। डॉक्टर विश्वजीत कदम, जो जन सेवा के माध्यम से समाज के विकास और कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। श्रीमती स्वप्नाली कदम, जो शिक्षा और सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देकर समाज को सशक्त बना रही हैं। डॉक्टर अस्मिता जगताप, जो स्वास्थ्य और समाज सेवा के क्षेत्र में लोगों की सेवा कर रही है। यह सिर्फ एक परिवार की विरासत नहीं है, यह एक विचारधारा है जो हर उस व्यक्ति में जीवित है जो आज समाज को बदलना चाहता है। आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं दिखाने जा रहे हैं, आज हम दिखाने जा रहे हैं नारी की वो शक्ति जो अन्याय को सिर्फ सहती नहीं बल्कि उसका अंत करती है। वो भी किसी की बेटी थी, किसी का सपना, किसी का गर्व। उसकी गलती क्या थी? क्या इसलिए कि वो रात में काम कर रही थी, या इसलिए कि उसने अपने कर्तव्य को चुना? कब तक हर बार सवाल उसी पर उठेंगे? कब तक हर बेटी को अपने ही सपनों की कीमत अपने डर से चुकानी पड़ेगी? आज ये मोमबत्तियां सिर्फ रोशनी नहीं है, ये सवाल है, ये आक्रोश है, ये एक चेतावनी है। अब और नहीं। कब तक हम ऐसे करते रहेंगे? हर बार वही कहानी, गलती उसकी, सवाल उसी पर। नहीं, अब नहीं। अब अगर कोई हाथ उठेगा तो जवाब भी मिलेगा। लेकिन कब तक सहेंगे हम ये सब? जब तक हम चुप हैं तब तक। तो आज से चुप रहना बंद।
बेटा क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो? माँ आज रास्ते में उसने मुझे घेर लिया। मैं बहुत डर गई थी। बस बेटा रो मत, अब मैं हूं ना तो सुरक्षित है, कुछ नहीं होगा तुझे। लेकिन माँ मैं कब तक डरती रहूं, कब तक भागती रहूं? डरना गलत नहीं है बेटा, लेकिन डर के साथ जीना गलत है। याद रख, अगर तू हर बार पीछे हटेगी तो गलत करने वालों की हिम्मत और बढ़ेगी। अगर तू आज चुप रहेगी तो कल किसी और के बेटे के साथ यही होगा। इसलिए भागना नहीं, खुद को मजबूत बनाना। जब तक तू खुद खड़ी नहीं होगी, कोई तेरे लिए नहीं खड़ा होगा। मैं डर गई थी, मैं कुछ कर ही नहीं पाई। डर गई थी या तूने खुद को कमजोर मान लिया था? मैं अकेली थी, मैं क्या ही कर पाती। नहीं, तू कभी अकेली नहीं होती। तेरी सबसे बड़ी ताकत तेरे अंदर ही है। क्या सच में? हाँ, तू दो रास्तों में से एक चुन सकती है, डर के साथ जीना या डर को खत्म करके जीना। उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ, आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना, मेरा सा लगे जहाँ। आँखें दिखाए मुझे जब जिंदगी, याद मुझे आती है तेरे गुस्से की, डांटा भी तो तूने मुझे फूलों की तरह, क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह। आज से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे चलने कर दो, मान को ना छूने दूंगी। आज से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे चलने कर दो, मान को ना छूने दूंगी। क्यों न बोले मुझसे मोहन, क्यों है रूठे रूठे मोहन, क्यों कैसे मनाऊं है, कैसे मनाऊं? उन बिन कटे न रहना, उन बिन आवे न एक पल चैना, उन बिन जियो तो कैसे मैं जियूं? गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरवा पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। तिनका था हमने संवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन,
लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपने संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भवन। बेटा तू ठीक है ना? हेलो बेटा, तू ठीक है ना? हाँ माँ, अब मैं भागूंगी नहीं। हाँ माँ, आज डर खत्म हो गया, अब हम लड़ेंगे। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। जब अन्याय को रोका नहीं जाता तो वो बढ़ता है, पहले सड़क पर, फिर समाज में, और एक दिन वो पहलगाम बन जाता है। 22 अप्रैल 2025 कश्मीर की अनंतनाग जिले की बैसरन घाटियों के पास अति सुंदर शहर पहलगाम की वो सुबह। पर्यटक देश के हर कोने से आए, परिवार, जोड़े, यात्री, हाथों में कैमरे, चेहरों पर हंसी और दिलों में सपने लिए। लेकिन मैदान से आगे, पेड़ों के उस पार कुछ और ही चल रहा था। फिर आई वो आवाज। ये हमला सिर्फ पहलगाम पर नहीं था, ये हमला हर उस दिल पर था जो इस देश के लिए धड़कता है। और याद रखना, हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, क्योंकि हम उस मिट्टी के वंशज हैं जहां हर दर्द के बाद एक नई ताकत जन्म लेती है। जय हिंद। पहलगाम हमले ने देश की आत्मा को झकझोर दिया है, निर्दोषों का खून बहा है, अब जवाब देना ही होगा। सर, इस हमले में कई परिवार उजड़ गए, कई महिलाओं का सिंदूर मिट गया। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये हमारे सम्मान और भावनाओं पर वार था। सिंदूर एक नारी का सम्मान और उसके परिवार का प्रतीक है, और आज उसी सिंदूर को मिटाने की कोशिश की गई है। इसलिए इस ऑपरेशन का नाम होगा ऑपरेशन सिंदूर। सर, इस हमले में कई परिवार उजड़ गए, कई महिलाओं का सिंदूर मिट गया। जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर एक जॉइंट ट्राई सर्विसेज प्रिसीजन स्ट्राइक मिशन था, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने कोऑर्डिनेटेड तरीके से क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट नेटवर्क को डिसमेंटल किया। 10-12 दिन तक कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की गई, ड्रोन्स, सैटेलाइट्स और सिग्नल इंटेलिजेंस से मूवमेंट ट्रैक हुआ। उस निर्णायक पल से पहले, जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा, चारों ओर था सन्नाटा, अनुशासन और निरंतर तपस्या। 3 सेनाएं, एक लक्ष्य, एक भारत। समय तय हुआ रात के 2:30 बजे। HR
हर सेकंड की गिनती शुरू हो चुकी थी। आसमान में फाइटर जेट्स ने लो ऑल्टीट्यूड पर रडार से बचते हुए अपनी पोजीशन ले ली। जमीन पर स्पेशल फोर्सेस ने साइलेंट मूवमेंट में टारगेट के चारों ओर घेरा बनाना शुरू किया। समंदर में नौसेना ने दूर से निगरानी और दुश्मन के कम्युनिकेशन को ब्लॉक करने की तैयारी कर ली। तीनों सेनाएं अब एक ही नेटवर्क में थी, हर संदेश एन्क्रिप्टेड, हर आदेश सटीक। 2:30 बजे और इसी वक्त आसमान गूंज उठा। वायुसेना ने प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस के साथ दुश्मन के कमांड सेंटर और हथियार डिपो को निशाना बनाया, हर बार सटीक, बिना किसी चूक के। पहले धमाके के साथ ही जमीन पर छिपी भारतीय स्पेशल फोर्सेस ने नाइट विजन और साइलेंसर हथियारों के साथ तेजी से अंदर प्रवेश किया। क्लोज कॉम्बैट में हर टारगेट को एक एक कर खत्म किया गया और दुश्मन के हर सिग्नल को जाम कर दिया गया ताकि कोई मदद, कोई संदेश बाहर न जा सके। पूरा ऑपरेशन सिर्फ 30 से 40 मिनट, तेज, सटीक और निर्णायक। एंटायर ऑपरेशन 30 से 40 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हुआ। ऑल टीम्स प्री डिसाइडेड रूट से सेफली विड्रॉ हुई। बैकअप हेलीकॉप्टर्स स्टैंड बाय पर थे इमरजेंसी के लिए। सरकार और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एक औपचारिक प्रेस ब्रीफिंग बुलाई गई, जहां ऑपरेशन सिंदूर के मुख्य पहलू साझा किए गए। इस ब्रीफिंग ने देश को ये संदेश दिया कि भारत अपनी सुरक्षा के प्रति पूरी तरह सतर्क, सक्षम और दृढ़ संकल्प है। ऑपरेशन सिंदूर में आर्मी के स्पेशल फोर्सेस ने ग्राउंड असॉल्ट किया।
हमारी टीम्स ने अंधेरे का फायदा उठाते हुए टारगेट के करीब पहुंचकर साइलेंट इन्फिल्ट्रेशन की। जैसे ही एयर फोर्सेस का इनिशियल स्ट्राइक कंप्लीट हुआ, हमने तुरंत क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट शुरू किया। हर एक बिल्डिंग को सिस्टमैटिकली क्लियर किया गया। हमारे जवानों ने सिर्फ टारगेट्स को हिट नहीं किया, बल्कि उनके पूरे नेटवर्क को तोड़ दिया। मिशन के बाद सभी टीम्स सुरक्षित वापस आई। ये एक फ्लॉलेस ग्राउंड एग्जीक्यूशन था। इस ऑपरेशन में एयरफोर्स का रोल था प्रिसीजन स्ट्राइक डिलीवर करना। HR पर हमने लेजर गाइडेड म्यूनिशंस का यूज करते हुए एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स पे अटैक किया। टारगेट्स को इस तरह हिट किया गया कि सेकेंडरी एक्सप्लोजन्स ने उनके अम्यूनिशन डिपोट्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। पूरा स्ट्राइक इतना एक्यूरेट था कि कोलैटरल डैमेज ऑलमोस्ट जीरो रहा। ये दर्शाता है कि हम डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटीज के साथ सर्जिकल प्रिसीजन मेंटेन कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में नेवी ने क्रिटिकल सर्विलियंस और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट प्रोवाइड किया। हमारे एसेट्स ने कंटिन्यूस रियल टाइम मॉनिटरिंग और सिग्नल इंटरसेप्शन इंश्योर किया। स्ट्राइक के दौरान एनिमी के कम्युनिकेशन को जैम और डिस्टर्ब किया गया, जिससे उन्हें रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। इस कोऑर्डिनेशन की वजह से ऑपरेशन सीमलेस रहा। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन मिशन सक्सेस का की फैक्टर होता है। ऑपरेशन सिंदूर एक स्पष्ट संदेश है। भारत अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ तैयार ही नहीं, बल्कि सक्षम और दृढ़ संकल्प है। हर खतरे का जवाब दिया जाएगा, सही समय पर, सही तरीके से और पूरी ताकत के साथ। ये है भारत और ये है भारत की बेटियां, जो सहना भी जानती है और लड़ना भी, जो सपने भी देखती है और उन्हें पूरा भी करती है, जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए जीती है। वो औरत है, चुप रहती है और उसकी चुप्पी में तूफानों की आहट पलती है। तुमने उसे कमजोर कहा, उसने खामोशी से जवाब दिया। तुम लिखते रहे किससे छुपे, उसने सच को इनकलाब किया। जब सावित्री फुले घर से निकली थी एक दिन, सिर्फ कदम नहीं बढ़े थे, ना था पूरा जीवन। हाथ में उसकी किताब थी, आंखों में जलता ख्वाब था, जिसे तुमने रोका हर मोड़ पर। वो हर मोड़ पर बेमिसाल जवाब था। जब जिजाबाई ने संस्कारों की लो जलाई, एक शुबा ही नहीं पूरी एक सूझ जगाई। जब रानी लक्ष्मीबाई तलवार लेकर खड़ी हुई, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये गुंज और गुंज से गई हुई। जब इंदिरा गांधी ने निर्णयों से देश संभाला, एक औरत ही नहीं, एक युग ने खुद को संभाला। जब सिंधुताई सत्कार ने आंचल फैलाया था, खुद भूखी रहकर भी हजारों को खिलाया था। जब सुनीता विलियम ने आसमां को छू लिया, सिर्फ उड़ान नहीं भरी थी, हर लड़की को ऊंचा कर दिया। जब किरण बेदी ने कानून को आवाज दी, सच के रास्ते चलकर हर बंदिश को ललकारा। जब मेरी कौम ने मुक्कों से जवाब लिखा, हर हार को तोड़कर उसने जीत का नया हिसाब लिखा। जब मैदानों में बेटियां उतरी, हर गेंद पे इतिहास लिखा। इंडिया वुमेन्स क्रिकेट नेशनल टीम ने खेल में भी विश्वास रखा। वो जो सीमा पर खड़ी आज वर्दी में एक आग है, मिशन सिंदूर की वो कहानी देश का जिंदा राग है। तुम पूछते रहे क्या कर पाएगी, वो हर बार करके दिखाती रही। तुम सवालों में उलझते रहे, वो इतिहास बनाती रही। उसके आंचल में ममता भी और आंखों में अंगार भी। वो चाहे तो सृजन कर दे, वो चाहे तो संहार दे। मत नापो उसके आवाज से, वो खामोशी में गूंजती है। जहाँ तुम खत्म हो जाते हो, वो वहीं से शुरू हो जाती है। और याद रखना,
जिस दिन उसने खुद को पहचान लिया, हर डर से रिश्ता तोड़ दिया, उस दिन ना दीवारें बचेंगी, समझो उसने हर बंद दरवाजा तोड़ दी। फिर रास्ते ही रास्ते होंगे, ना कोई रोक ना कोई दीवार, चलती हुई उस औरत के संग बदलेगा पूरा संसार, पूरा संसार।